बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली बार हमने पढ़ा था बवासीर के बारे में, पाइल्स और हेमरॉइड्स, इसकी काजेज़ और इसके अंदर होता क्या है। इस बार पढ़ना है कि इसकी यानी हम किस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं घर में भी, और सर्जरी से इसमें किस तरह बचा जा सकता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बवासीर जो है वो ये होता है कि जो हमारी खुराक की ये यहाँ से शुरू हो रही है नाली, और यहाँ पर एंड हो रही है। ये जिसका सबसे निचला हिस्सा है, इसको अगर हम बड़ा कर लेंगे, ये एक रेक्टम होता है इसके अंदर, ये वाला, ये जो ये रेक्टम है, और ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल के अंदर ये डेंटेट लाइन है, इसके ऊपर इंटरनल हेमराइड होते हैं यानी अंदरूनी, और जो इसके नीचे है एक्सटर्नल यानी ये बैरूनी बवासीर होती है। जो इंटरनल होते हैं, फिर इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, 4 ग्रेड, जिसके अंदर ये है कि एक में होता है कि सिर्फ खून आता है, जो मसा होता है वो बाहर नहीं आता। दूसरी में होता है खून भी आता है और जो मसा होता है वो बाहर आता है, लेकिन खुद ब खुद अंदर चला जाता है। तीसरे में ये होता है कि खून भी आता है, लेकिन उस मसे को जो बाहर आ रहा होता है उंगली से अंदर करना पड़ता है। चौथी में मसा बाहर आ जाता है, लेकिन वो सख्त हो जाता है, वो अंदर नहीं जाता, इस वजह से उसका ऑपरेशन ज़रूरी होता है। ये हो गए इंटरनल हेमराइड यानी अंदरूनी बवासीर। और जो अंदरूनी बवासीर है उसके अंदर दर्द नहीं होता है, क्योंकि उधर हमारे दर्द की जो हमारी जो वो होती हैं नसें, नसें समझ लें वो कम होती हैं। जो एक्सटर्नल है उधर ज़्यादा इनर्वेशन होती हैं, इस वजह से उधर ज़्यादा दर्द होता है, और वही ज़्यादा फूल भी जाते हैं और सख्त भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर खून के लोथड़े जो एक्सटर्नल होते हैं उसमें जमा हो जाते हैं। इसकी वजूहत यही है कि जो हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आपको कब्ज़ हो रही है, कब्ज़ होगी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस आपको बवासीर हो जाए। बार बार कब्ज़ हो रही है, बार बार मोशन लग रहे हैं, बहुत देर तक आप जाकर वॉशरूम के अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पखाने का निचले वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसके अंदर प्रेशर पड़ता है और ये नालियाँ सूज जाती हैं। ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा ज़ोर लगाने से, ज़्यादा प्रेशर डालने से, और ज़्यादा वज़न उठाने से, बार बार ज़्यादा वज़न उठाना, जिस तरह जिम में लोग उठाते हैं, तो पुलिंग ऑफ ब्लड होती है इधर, जिसकी वजह से ये फूल जाती हैं। और जंक फूड, प्रोसेस फूड और फास्ट फूड खाने से भी कब्ज़ होगी, जिसकी वजह से बवासीर हो जाएगी। अगर आपकी खुराक में फाइबर नहीं होगा, उसकी वजह से ये बवासीर हो जाएगी। और इसके अंदर होता क्या है, एक तो ये है कि खून आता है और मसा सा बाहर आ जाता है और खुद अंदर चला जाता है, और कोई रतूबत भी आ सकती है, म्यूकस डिस्चार्ज इसे कहते हैं। जब ये आएगा तो खून की भी कमी हो जाएगी इसके अंदर, और बड़े पखाने वाली है जो ये वाली जगह है, इधर इधर बहुत ज़्यादा दर्द होगा और ख़ारिश होगी, इरिटेशन होती है, पेन होता है, बैठा नहीं जाता। सोशल आपको यानी किसी भी आप महफिल में जाएंगे, डिस्कम्फर्ट हो गया, आपसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, खून आएगा। तो इसकी हम किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसकी ट्रीट एक तो ये है कि हम इसको कंजर्वेटिव ट्रीट कर सकते हैं। अगर इंटरनल ग्रेड 1 और 2 है, जिसके अंदर वो खुद ब खुद अंदर चला जाता है, और ग्रेड 1 और 2 है, ट्रीट कैसे करेंगे। पहले तो ये कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव के अंदर हाई फाइबर्स लेंगे। हाई फाइबर्स के अंदर दो फाइबर्स हम खाते हैं ज़्यादातर, सालुबल और इनसालुबल। सालुबल्स के अंदर हम कौन से ज़्यादा, जिस तरह हम छील के कोई भी फ्रूट खाते हैं, जिस तरह बनाना वगैरह, वो सालुबल्स के अंदर आ जाते हैं। और इनसालुबल के अंदर कोई भी हम जिस तरह खा रहे हैं, कोई सेब वगैरह, ये इनसालुबल के अंदर आ जाते हैं। तो ये डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। तो इसके साथ कितने फाइबर्स लेने ज़रूरी हैं, 30 ग्राम्स फाइबर्स लेने ज़रूरी हैं पर डे। और वाटर इनटेक को ज़्यादा करें, जितने ज़्यादा हो सकते हैं जूस पिएँ, पानी पानी की कमी ना होने दें। पानी की कमी से ही कब्ज़ होती है, फिर उसके साथ बवासीर होती है। और अपनी खुराक में ये जो रेड चिली है और स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इसको ख़त्म कर दें। इसकी वजह से ही बवासीर ज़्यादा होगी, कब्ज़ होगी, जिसकी वजह से फिर जो बड़े पेशाब वाली जो खून की नाली हैं वो सूज जाएंगी। और कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स वगैरह आ गई, लग्जेटिव आ गई, वो भी हम खा सकते हैं, लेकिन वो आप डॉक्टर के ही मशवरे से इस्तेमाल कीजिएगा। और एक्सरसाइज, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज भी है, अपने आप एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से
पेरिस्टालसिस जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो गट की जो मोटेलिटी है वो बेहतर होगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, यानी कब्ज नहीं होगी। उसके अलावा अगर सेकंड और फर्स्ट और सेकंड ही है बवासीर है, यानी जिसके अंदर बड़ा मस्सा बाहर आके नहीं सूज रहा, उसको कहेंगे थर्ड और फोर्थ। अगर ये नहीं है, इसके अलावा है, सिर्फ फ़ोन आ रहा है, तो हम इसको आउटडोर के अंदर भी हम इसको जाके ट्रीट करवा सकते हैं। वो ये होता है कि आउटडोर में हम एक तो हमारे वो मुआयना करेंगे बड़े पेशाब की नाली का, एक उससे प्रोक्टोस्कोप से, तो वो देखेंगे, तो बैंड उधर लगा सकते हैं। बैंड के अलावा और या तो वो फोटो कोगुलेशन भी होती है या स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी के अंदर इंजेक्शन लगता है, आलमंड ऑयल और फिनोल ऑयल को मिला के वो इंजेक्शन लगाते हैं, इस जगह पे इंजेक्शन लग जाता है फिनोल और आलमंड ऑयल का, और आलमंड ऑयल को मिला के इसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। ये आउटडोर के हो गए कि वो रबड़ बैंड डाल सकते हैं, गन से वो डालते हैं, फोटोकोगुलेशन और स्क्लेरोथेरेपी। और अगर थर्ड और फोर्थ है, जिसके अंदर वो मस्सा बाहर आ रहा है, खून भी आ रहा है और सूजा हुआ है और अंदर भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा कोशिश करने से अंदर जा रहा है, इसके ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्स वो सर्जरी है। सर्जरी ही की वजह से, सर्जरी के ऑप्शन में अगर थर्ड और फोर्थ डिग्री हेमराइड है, या बोथ एक्सटर्नल, ये बाहर वाला भी है और अंदर वाला भी है, या बार बार बवासीर हो रही है, आप इलाज भी कर रहे हैं, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रही, तो ये सर्जरी की तरफ फिर जाता है। इसके अंदर ये है कि फिर सर्जरी की बहुत सारी टाइप्स हैं। ओपन सर्जरी भी करते हैं, जिसे कहते हैं हेमरॉयडेक्टमी। हेमरॉयडेक्टमी भी करते हैं, ओपन क्लोज, या आजकल जो सबसे ज़्यादा हेमरॉयडेक्टमी हो रही है वो है स्टेपल्ड हेमरॉयडेक्टमी। इन प्रोसीजर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब जो हमने समरी कर लेते हैं कि हमने किस तरह हम बच सकते हैं। हाई फाइबर डाइट, अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, और सबसे ज़्यादा वाटर इनटेक लें, ज़्यादा पानी पिएं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, हमारा जो पखाना है वो सख्त नहीं बनेगा जी, और खून की नालियाँ नहीं सूजेंगी। और अगर किसी को बवासीर है, वो ये करे कि सिट्स बात ये है कि अपने टब में, वॉशरूम में जाके नीम गर्म पानी डाल के इसके अंदर और पायोडीन या डिटॉल के कतरे मिला लें, और इसके अंदर 20 मिनट तक बैठे रहें। 20 मिनट तक अपने जो बड़े पेशाब वाली जगह है इसके अंदर डाल के बैठे रहें, और ये 3 से 4 बार आप कर सकते हैं दिन में, 3 से 4 बार। सिट्स बात उसे कहते हैं। बाकी ये है कि टेक केयर, टेक होम मैसेज यही है, टेक केयर योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट।